और आप सभी को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे लोगों ने स्पीच दिया, किसी ने आदर के बारे में बोला, किसी ने प्रेम के बारे में बोला, किसी ने शक्ति के बारे में बोला, तो ये सब हमारे अंदर आता कहाँ से है? हमारे दिल से आता है और दिमाग से आता है। जब तक हम अपने दिल और दिमाग दोनों को एक करके ये सब के बारे में ना सोचें तो ये सब जीरो है हमारे जीवन में। तो हम इन सब के बारे में सोचेंगे कैसे? पहली बात, आप में से सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं और बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कोई बता सकता है हम अपने ब्रेन का, पूरे ब्रेन का हम लोग टोटल कितना यूज कर पाते हैं अपने पूरे जीवन में? नहीं। और कोई? 3 से 4%। नहीं। 1 से कम। नहीं। नहीं। और कोई है? अब बहुत पास में थे हम लोग। टोटल 5% यूज करते हैं। टोटल 5% हम लोग यूज करते हैं और 95% हम लोग यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, वो होता है 5% का। और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब जो हम सोते रहते हैं तब पार्ट्स रहते हैं जो हम लोग का यूज नहीं हो पाता है, पर जो 95% ब्रेन का पार्ट है, काम तो उसी से होना है। तो जब हम लोग कॉन्शियस माइंड में जो काम करते हैं वो ठीक है, मगर अगर हम लोग अपने सब कॉन्शियस माइंड को अगर एक्टिव रखें, हम जो सोचें एकदम दिल से सोचें, जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं बाबा के सामने और उसी चीज को हम लोग जो चाहते हैं उसको करने के बारे में सोचें, अपने सब कॉन्शियस माइंड में अगर लगा के रखें उसे, तो देखिएगा आपका 95% जो आपका ब्रेन है वो एक्टिव होके, शायद आपको लगे कि हाँ ये काम नहीं हो सकता है, पर अगर आप मन में ठान लो कि हाँ हमको करना है, वो कैसे होगा, बाबा ध्यान देंगे, तो देखिएगा आपका कुछ ही दिन में वो काम अपने आप होने लगेगा। आपको खुद आश्चर्य होगा। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने कैंसर तक के पेशेंट लोग को ठीक कर दिया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शायद मतलब बहुत मुश्किल से ठीक हो पाते हैं, कई लोग ठीक ही नहीं हो पाते, दवाइयों का भी कोई इलाज नहीं है, पर इस सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ये ध्यान देते हुए कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, यही सोचते सोचते सबकॉन्शियस माइंड में कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हो गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा है। तो हम उस आदर के बारे में सोचे, प्रेम के बारे में सोचे, अपनी अंदर की शक्ति के बारे में सोचे, तो हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी छोटी 2 कहानियां बताना चाहूंगी कि इंग्लैंड के एक व्यक्ति एक दिन अपने बच्चों के साथ छुट्टियों के दिन गोल्फ खेलने गए थे। गोल्फ खेल सब जानते हैं, एक बॉल रखी जाती है और उसको बैट से ऐसे मारा जाता है, एक होल होता है दूर में पोल लगा के उसमें डाला जाता है। तो वो खेलने गए अपने बच्चों के साथ, सीखने गए एक्चुअली। तो सीख रहे थे, तो पहले बार वहां पर थोड़ा सा ही दूर में एक लेक था, एक तालाब था छोटा सा। तो एक बार मारे बॉल को तो वो गड्ढे पे ना जाके लेक में चले गई, फिर मारे, फिर तालाब में चले गई, फिर मारे, ऐसे करते करते 4-5 बार हो गया। हमेशा बॉल गड्ढे में ना जाके, ना ही ग्राउंड पे जाके सीधा तालाब में गिर जाती। वो व्यक्ति एकदम परेशान हो गए कि अरे मैं ये तो गेम में कभी सीख ही नहीं सकता हूँ। तो अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो बहुत मुश्किल गेम है, इसको तो मेरे को थोड़ा सा भी एवरेज में भी आने के लिए ना मेरे को कई सालों लग जाएंगे, मैं नहीं खेल पाऊंगा ये गेम। तो इस बात को सुन के जो उनका इंस्ट्रक्टर था वो हंसता है और बोलता है कि सर आप अपने गोल से सिर्फ 1 या 2 mm की दूरी में है। तो वो जो आदमी रहता है एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे मैं 1 या 2 mm की दूरी में कैसे हो? तो बोलता है कि सर जो भी मैं गोल मार रहा हूँ वो सीधा जो गोल है, वहां का होल है, वहां से 400 से 500 मीटर की दूरी में जा रहा है और आप बोलते हो कि सिर्फ 1 से 2 mm की दूरी में, ये कैसे? तो बोले कि सिंपल सी बात है, अगर आप अपने गोल का जो निशाना है वो हल्का सा 1 mm के उसमें मारोगे, एंगल को हटा के मारोगे, तो आपकी बॉल तालाब को छोड़कर ग्राउंड पे पड़ेगी। अगर और थोड़ा 1 mm एंगल को इधर मुड़ के मारोगे तो आपका जो बॉल है वो सीधा आपके होल पे जाएगा, मतलब गोल पे जाएगा। तो आप समझे कि 2 mm की दूरी पर है। तो इससे जो वो आदमी था वो ये चीज बोलता है कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, सिर्फ 2 mm की दूरी, कितने
अच्छे से इंस्ट्रक्टर ने बताया। ये चीज हम अपने लाइफ में हर जगह यूज कर सकते हैं अगर सबको हम बताएं। हम अपने लक्ष्य से सिर्फ 1 या 2 कदम ही दूरी रखते हैं, जिसके कारण हम क्विट कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं नहीं अब ये काम नहीं हो पाएगा, बहुत आधे रास्ते तक जाके शायद 99% काम करके आखिरी में लोग छोड़ देते हैं और क्विट कर देते हैं, हम नहीं कर सकते। पर अगर हम उस पर ध्यान दें और कुछ करें तो हम शायद अपने पूरा सक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसमें और एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी कि एक डॉक्टर था, सर्जन था, जो फेस प्लास्टिक सर्जन करते हैं। वो इतना अच्छा था अपने काम में, इतना कुशल था कि लोग उसको अपना प्लास्टिक सर्जरी, फेस का सर्जरी करने के लिए $1 मिलियन तक देते थे। तो एक बार उनका एक दोस्त आया उनसे मिलने के लिए। जब वो दोस्त उनके क्लिनिक गया तब वो सर्जरी कर रहे थे, प्लास्टिक सर्जरी। तो उसको रिसेप्शन में बैठना पड़ा कि हाँ चलो मैं अपने फ्रेंड से इतना दूर मिलने आया हूँ तो मैं उसको इंतजार कर लेता हूँ। इंतजार करते हुए उसको टेबल पर एक बुक मिलती है। तो वो बुक ये उसके दोस्त जो प्लास्टिक सर्जन रहता है वही लिखा हुआ रहता है। उसमें रहस्य लिखा रहता है कि कैसे वो इतना बड़ा सर्जन बना कि जिसके कारण लोग उसको $1 मिलियन तक देने को तैयार हो जाते हैं, ताकि जब वो मरे तो कोई ना कोई तो होना चाहिए कि उस बुक को पढ़ के लोग उसी की तरह कोई सर्जरी कर पाए। तो वो जब वो पढ़ता है तो उसमें ये लिखा रहता है कि वो कैसे लोगों को इतना सुंदर बना देता है, बुरे से बुरे दिखने वाले व्यक्ति को सुंदर बना देता है। तो उसने ये लिखा कि जो भी सुंदर दिखता है, एकदम जो दुनिया के नजर में एकदम अट्रैक्टिव दिखता है, उसके जो नाक और होठ के बीच की जो दूरी रहती है वो उनके ये जो आंख रहती है उसके बराबर रहती है। मतलब सिर्फ 1 मिलियन का 1 mm का अंतर रहता है। तो वो क्या करता था, कुछ नहीं, बस चेहरे में 1 mm की दूरी को हटा देता था, ठीक कर देता था और वो इंसान को सुंदर बना देता था। तो मेरा जो तात्पर्य है आपको ये 2 कहानी सुनाने का यही है कि हम अपने लक्ष्य से सिर्फ 1 या 2 कदम ही दूरी में हैं। अगर हम अपने दिल से सोचें कि हाँ हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम जरूर कर पाएंगे। जैसे कि आप सब यहाँ पर आए हैं, मतलब आप बाबा के चरणों में आए हैं और आप सिर्फ 1 या 2 कदम ही दूरी में हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, आप शांति को प्राप्त कर पाएंगे और जो भी आप चाहते हैं वो सबको प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति।